साधना श्रृंखला की तरफ से गुड मॉर्निंग। साधना श्रृंखला आज बहुत दिनों बाद में प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम एक साथ लेकर के आई है। आज यात्रा करते हैं डॉक्टर साधना ओस्तवाल के साथ में, क्योंकि आज हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पूरा ही व्यक्तित्व कृतित्व एक साथ होने जा रहा है। सबसे पहले हम जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। कौन सा सिलेबस है? इसके अंदर 5 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है और मिथिलेशन गुप्त का है। सेकंड यूनिट में जयशंकर प्रसाद का संकलित अंश है और सुमित्रानंदन पंत का भी संकलित अंश है। थर्ड यूनिट के अंदर यहाँ पे महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संकलित अंश लिया गया है। फोर्थ यूनिट के अंदर रामधारी सिंह दिनकर का और सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अज्ञेय का लिया गया है संकलित अंश। 5 यूनिट में हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय लिया गया है। इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं कि 5 यूनिट को हम किस प्रकार से समय पर पूरा करें और समय पर हम वो सब चीज़ें सीखें जो हमारे लिए जरूरी हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो 1865 में जन्म हुआ था, 1947 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मिथिलेशन गुप्त 1886 और 1964 इसका काल रहेगा। जयशंकर प्रसाद का 1889 और 1937 इसका काल रहेगा। सुमित्रानंदन पंत का 1900 का 1970 काल रहेगा, अर्थात जन्म एंड मृत्यु। महादेवी वर्मा का 1907 से 1987 तक काल रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काल रहेगा 1896 से 1961। इसी के साथ में जब हम अयोध्या से उपाध्याय की बात कर रहे हैं तो इनका कालक्रम बता दिया गया 1865 से 1947। इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। उन्होंने बचपन से ही उर्दू, फारसी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। इनका जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व के अंदर इनका जन्म कहाँ हुआ, किसके घर पे हुआ और इनके माता पिता कौन है और बचपन में किस प्रकार की शिक्षा करी थी। साथ में इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना जो है कृतित्व के अंदर आएगी, जिसमें प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चोपदे, चोखे चोपदे, बोलचाल, रस कलश, वेदे ही वनवास, परिजात, प्रेम प्रपंच आदि काव्य ग्रंथ आते हैं। प्रिय प्रवास और वेदे ही वनवास हरिओद के महाकाव्य हैं और प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर आता है हमारा मिथिलेशन गुप्त 1886 से 1964। मिथिलेशन गुप्त का जन्म भी झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। ये बड़े बचपन से ही हंसमुख, मृदुभाषी और व्यवहारिक थे और श्री राम इनके आराध्य थे। इनकी प्रथम रचना के बारे में कहा गया है कि 1909 में रंग में भंग रचना करी थी। साथ में जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जंकार, साकेत, सिद्धराज, द्वापर, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया, तिरहिनी, ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, उमर खय्याम की रचना इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। इनके काव्य का मूल स्वर जो था बड़ा ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतनावादी रहा है, जो शुरू में पौराणिक और प्राचीन भारत की इतिहास की घटनाओं से संबंधित है। इनकी काव्य परंपरा थी वो महाकाव्य और खंड काव्यों में विभाजित थी। हम आते हैं जयशंकर प्रसाद के यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहते हैं कि 1889 में हुआ था और उनकी देहावसान 1937 में हो गया था। इनका जन्म सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी सीखी। इनका पारिवारिक जीवन बड़ा मुसीबतों वाला था, बड़े अंतर्मुखी थे। अंतर्वैयक्तिक भावनाओं की प्रचुरता इनके काव्य में मिलती है। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करी, जिसमें उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको स्वाज, बबूवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी कहते हैं कि छायावाद के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। झरना इनका प्रथम छायावादी काव्य ग्रंथ था। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सुमित्रानंदन पंत आते हैं, जिसको कोमलकांत प्रकृति का चितेरा कोमल कवि अर्थात उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। पहाड़ी प्रकृति के रमणीक सौंदर्य के प्रति आकर्षित थे। इनका जो तंबाकू का धुआं पहली रचना थी और जितने भी महाकाव्य लिखे थे वो सब 4 प्रकार के युगों में माने गए हैं। अर्थात पंत काव्य की विकास यात्रा को हम 4 युगों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक,
सौंदर्यवादी युग जो 1918 से 1934 तक था, यथार्थवादी जो युग था 1935 से 1945 तक था, अंतश्चेतनावादी युग 1946 से 1948 तक था, नव मानवतावादी युग 1949 से 1970 तक था। इस प्रकार से पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, छायावादी कवि काव्य संग्रह यहाँ के मिलते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, 1987 में मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ग्रहण करी। ये खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने प्रारंभिक रचनाएं लिखी थी। कहते हैं कि महादेवी छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को माना गया है। छायावाद की एकमात्र रहस्यवादी कवित्री माना गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत मिलती हैं और चारों को मिलाकर के यामा नामक ग्रंथ बना था, जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। महादेवी वर्मा मूलतः दुख, वेदना, करुणा की कवित्री थी, क्योंकि उनके जीवन में बड़े दुख, सुख, भावावेशमय स्थितियों को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना की थी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवन पूर्णतः पीड़ा पर, दुख पर, संघर्ष पर आधारित था। इसी महादेवी वर्मा का काव्य ग्रंथ छायावाद के लिए एक अखंड काव्य के रूप में जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 में जन्म हुआ, 1961 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में हुआ था। इनका बचपन भी बड़े ही अभावों, संघर्षों, दुख दर्द की सच्ची दास्तां कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी जीवन संगिनी और उनकी पुत्री की असामयिक विदाई ने कवि को बड़ा हताश, निराश और संघर्ष जीवी बना दिया था। उसी अभावों का कवि इनको कहा गया है। इनका फक्कड़ाना अंदाज तो कविताओं पर इनकी लगती हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, नए पत्ते, बेला, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, गीत गुंज इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। हिंदी काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग भी सर्वप्रथम निराला ने जूही की कली में किया था और जूही की कली से ही इनके छंदों को प्रसिद्धि मिली थी। अब आता है सच्चिदानंद रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यहाँ पर 1908 में और 1974 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये राष्ट्र जागरूक कवि का निधन, एक पद्म भूषण की उपाधि जिसको मिली थी, एक देश के लिए अधूरापन था। काव्य कृतियाँ उनकी थी रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामदेनी, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दिनकर का काव्य सच्ची अनुभूति, संवेदना, वैचारिकता का काव्य है। उनके काव्य में सामाजिक समानता, आर्थिक विषमता का अंत, जन जागरण का समर्थन, युद्ध, शांति, प्रेम, सौंदर्य और काम और अध्यात्म से उभरने वाले विभिन्न विसंगत मूल्यों का तीव्र विरोध मिलता है। रामधारी सिंह ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया था। उनके ओजस्वी स्वर से राष्ट्रभाषा, भारतीय संस्कृति को सामने रखा और बुराइयों का जमकर विरोध किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एक ऐसे कवि थे जिसको कहते हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते थे और प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम माना गया है। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी, कहते हैं कि 4 सप्तक तथा भग्नदूत इनकी प्रथम रचना थी। इसी प्रकार हम हिंदी साहित्य के वर्ण्य विषय सभी के कौन कौन सी कविता हैं, अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। उन वर्ण विषय के आधार पर हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को पूरा करेंगे। आशा है आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आने वाले वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद। इस प्रकार से आगे